Good evening to all of you and welcome to my YouTube channel Journey to ISPCS। दोस्तों, भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास की टॉपिक है गांधी जी से संबंधित जितने भी हमारे प्रारंभिक मूवमेंट थे वो सभी, मतलब 19 से 20 तक। ठीक है, तो इनमें आपको दो काम करना है। पहला तो आपको सॉल्व करना है और कम से कम प्रयास करना है कि 3 तो सॉल्व कर ही लें आप क्वेश्चन। ठीक ठीक है, अगर आप 2024 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3 ये सॉल्व कर लें। दूसरा काम करना है आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा काम ये करना है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि आपको इस टॉपिक को जा कर के तुरंत रिवाइज करना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगेंगे, रिवाइज हो जाएगा। और इसके थ्रू जो हम एक प्लान लेके चल रहे हैं कि प्रीलिम्स तक इसी तरह से डेली आध घंटा दे देकर प्रीलिम्स तक आते आते हम सिलेबस को 2 बार रिवीजन कर लें। ठीक है, जिससे कि प्रीलिम्स में मुश्किलें ना हो आपके लिए, हमारे लिए। ठीक है, और दूसरी एक और बात है कि एमसीक्यूज सॉल्व करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका ये और होता है। पहली बात, हम सारे एमसीक्यूज उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो हमारी इन्फो होती है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप कोई क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद में सरसरी निगाह से सारे ऑप्शन को देख लीजिए विद इन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में ज़रा सोचिए कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो माइंड में कुछ ना कुछ आएगा और जो आएगा वही उसका आंसर होता है। क्योंकि हमने आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कुछ महीने पहले कुछ पढ़ा होता है, उसी के बेसिस पर कुछ नॉलेज आती है, कुछ ठीक है आइडिया आता है और वही आंसर होता है फाइनली। ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 80 से 90% संभावना यही होती है कि क्वेश्चन सही जाएगा और 90% संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वाला देखना है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपके बी सी डी तो सही है, आपका ए गलत है, यही हो जाएगा आपका। गांधी जी के कहते हैं सत्य और अहिंसा एक सत्याग्रही के 2 हथियार होते हैं, सत्य और अहिंसा। ठीक है, वो कहते हैं सत्य कि शत्रु को हमें पराजित नहीं करना है, क्योंकि शत्रु को अगर आप पराजित करेंगे तो आपका हमेशा शत्रु बना रहेगा। हमें शत्रु को जीतना है। ठीक है, क्योंकि एक जिसे आप पराजित करते हैं वो और जिसे आप जीतते हैं वो दोनों अंतर समझिए। अगर आपने अपने शत्रु को पराजित कर दिया तो ठीक है, इस समय आपने उसको हरा दिया, लेकिन कल को जब वो मजबूत जरा भी होगा तो वो बदला लेगा आपसे, कोशिश करेगा। ठीक है, हो सकता है वो सफल भी हो जाए। लेकिन आपने शत्रु को जीत लिया तो नैतिक रूप से हमेशा आपसे हार जाएगा, फिर वो आपसे लड़ने का या शत्रुता का कोई ख्याल भी नहीं रखेगा, हमेशा के लिए शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो शत्रु को पराजित करना नेगेटिव सेंस में होता है और शत्रु को जीतना पॉजिटिव सेंस में होता है। तो हम सभी लोगों को अपने जीवन में यही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि शत्रु को जीतें, ना कि पराजित करें। जीतना एक महान गुण है, एक महान सोच है। चलिए, ये सैद्धांतिक बातें होती रहेंगी, बाद में क्वेश्चन देखते हैं, मेन एजेंडा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषितों और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। बताइए, आप पॉज करिए और फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम। आप कहेंगे ऑप्शन 4 हो जाए, सभी ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है, हालांकि उन्होंने सारी ये बातें कही थी, लेकिन मेन जो बात, जो क्रैक्स है अनटू दिस लास्ट का, वो ये है ऑप्शन 2। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मतलब समाज में आप सभी लोगों का कल्याण कर दीजिए तो मतलब सभी व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा। सभी लोगों का कल्याण करेंगे तो एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसी अनटू दिस लास्ट को उन्होंने पढ़ा था और एक अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक है 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय,
सभी का उदय करना। ठीक है, अमीर हैं उनका आध्यात्मिक उत्थान करना है, और जो गरीब हैं निर्धन है उनका भौतिक उत्थान करना है। और इसी को पूरा करने के लिए ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट लेके आए थे। ये हालांकि एक मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये भी सही नहीं देखना है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। उनकी बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, डी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मशीनीकरण हुआ है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया था कभी भी। ठीक है, हाँ, भारत में वो कहते थे कि हमारे यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ना कि भारी उद्योगों को, क्योंकि भारी उद्योग क्या करते हैं, भारी उद्योग और तकनीकी रोजगार छीन लेते हैं। क्योंकि तकनीकी 100 लोगों का अकेले एक तकनीक 100 लोगों का रोजगार छीन लेती है। ठीक है, काम करती है, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो सर्वोदय कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी, यहाँ जैविक कृपलानी लग गया, जेवी कृपलानी है, महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, कौन सा सही? आप पॉज करिए और सोचिए, बताइए, हम सॉल्व करते हैं इसको। आंसर केवल दो सही है, पी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं इनको इनवाइट किया था। जब 1916 में लखनऊ सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का, वहीं पर जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। ठीक है, तो आज तो वहां पे गए थे राज प्रकाश शुक्ल। ठीक है, ये गए थे बिहार से, और महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। चंपारण में एक तिनकठिया पद्धति चलती थी कि भूभाग के 3/20 भाग पर, मतलब 15% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ये विवाद था। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ये कुछ नहीं है, ये गलत है। 1793 में जब कार्नवालिस था तब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल से। ठीक है, तो ये नहीं है, पहला हो जाएगा, केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको इसी टॉपिक को रिवाइज करना है, और मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारी ये सीरीज चलती है, और सैटरडे को इन सभी का एक कंपाइलेशन आता है। उसमें भी आपको क्या करना होता है कि मंडे से फ्राइडे के बीच में जो आपने रिवीजन किया है उसको एक बार और रिवीजन करना है आपको सैटरडे को आपको किताब से रिवीजन या नोट से रिवीजन नहीं करना, बल्कि केवल एमसीक्यूज को देखना है, और उस एमसीक्यूज को देखकर आपको मेमोराइजेशन करना है, सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और सारे फैक्ट्स याद आ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पुस्तक को उठाइए और मेहनत करिए, देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये चाहें कि नहीं हमें फिर रिवीजन करना है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, भाइयों, सगे संबंधियों में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।